Hello everyone, I hope you all are well, and today we will do book exercise of chapter number 23 अव्यय। अव्यय यानी अविकारी शब्द। चैप्टर डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम इसका बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्वेश्चन आंसर्स है, और क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको पहले ही बताया गया है कि क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में नहीं आएंगे। आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स फिलअप्स की फॉर्म में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। तो इन प्रश्नों के लिए आपको ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचकर उसके भेदों के नाम लिखिए। तो आपको ये क्रिया विशेषण शब्द इस वाक्य के अंदर छांटने हैं सबसे पहले, और उसके बाद उसको अंडरलाइन करना है और उसके भेदों का नाम बताना है। पहला जो वाक्य है, निरंतर वर्षा हो रही है, यानी लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पे समय बताया गया है कि बारिश जो है वो काफी समय से हो रही है, लगातार कॉन्टिन्यूअसली हो रही है। तो यहाँ पे निरंतर शब्द, क्रिया की विशेषता, क्रिया यहाँ पे है वर्षा का होना, और वर्षा कैसे हो रही है, कब हो रही है, निरंतर, लगातार। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड है, सेवक आज्ञा पाकर तुरंत चला गया। सेवक आज्ञा पाकर कब चला गया? क्रिया जो है चले जाने की क्रिया है, वो कब हुई, यानी कि तुरंत, उसी समय। समय जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण भेद कहलाता है। ठीक है, सेकंड का है कालवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड वन इज, विनोद बाहर इंतजार कर रहा है। क्रिया है यहाँ पे इंतजार करना, तो इंतजार करने का काम कहाँ हो रहा है? बाहर। तो बाहर शब्द स्थान का सूचक है, तो यहाँ पे आएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट वन इज, अचानक तेज आंधी आ गई। अचानक यानी तेज आंधी आना, आंधी आना जो है क्रिया है यहाँ पे, और आंधी कैसे आई? अचानक। तो यहाँ पे अचानक शब्द को अंडरलाइन करेंगे और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट इज, स्वस्थ रहना है तो कम खाओ। क्रिया है यहाँ पे खाना, कितना खाओ? कम खाओ। कितना शब्द जो है वो क्रिया विशेषण का परिमाण बता रहा है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट इज, स्मिता बहुत हंसती है। क्रिया है यहाँ पे हंसना, और हंसने का काम कितना हो रहा है, कैसे हंसती है नहीं, यानी तेज तेज हंसती है, जोर जोर से हंसती है नहीं, यहाँ पे बहुत हंसती है, यानी कितना हंसती है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधक अव्यय द्वारा कीजिए। संबंध बोधक यानी कि आपकी प्रेपोजिशन, ठीक है, कि वो अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य के जो अन्य शब्द हैं, पद हैं, उनका संबंध बताते हैं। पेट्रोल डैश गाड़ी नहीं चलती। पेट्रोल के बिना, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती। सेकंड इज, अस्पताल डैश ही दवाइयों की दुकान है। अस्पताल के भीतर ही, या फिर अस्पताल के बाहर ही, या अस्पताल के निकट ही दवाइयों की दुकान है। आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। थर्ड है, ये खिलौने मेज डैश रख दो। अब आपकी चॉइस है, मेज के नीचे रख दो, मेज के पीछे रख दो, मेज के ऊपर रख दो। ठीक है, नेक्स्ट, तुम बार बार दरवाजे डैश क्यों देख रहे हो। तुम बार बार दरवाजे की ओर या फिर दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो। नेक्स्ट इज, इस प्रतियोगिता में टीम ए टीम बी से आगे चल रही है, या फिर टीम ए टीम बी से पीछे चल रही है। आपकी चॉइस है, दोनों में से क्या लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पद से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। भाव जो है वो होता है विस्मय, विस्मयादि बोधक में जो है हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, खुशी के द्वारा, दुख के द्वारा, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, घृणा के लिए, हम अलग अलग तरह के भावों का प्रयोग करते हैं। तो इन वाक्यों को पढ़ेंगे और उन्हें पढ़कर बताएंगे कि हमारे किस तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं। पहला है, हाय बेचारे की टांग टूट गई। मतलब यहाँ पे हमें दुख हो रहा है, कि हम जब हम दुख होता है ना कि हाय बेचारे की टांग टूट गई, यानी कि शोक बोधक। कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? शोक का भाव।
सेकंड इज होशियार, कोई आ रहा है, कोई अलर्ट कर रहा है हमें, ठीक है। अलर्ट करना यानी कि कोई हमें चेतावनी दे रहा है, तो कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? चेतावनी का भाव। नेक्स्ट इज वाह क्या छक्का मारा, बड़ी खुशी हुई हमें, उसके लिए छक्का मारा तो हमने कहा वाह मजा आ गया, तो यानी कि यहाँ पे भी हर्ष का भाव यानी खुशी का भाव। नेक्स्ट इज अच्छा मैं समय पर पहुंच जाऊंगी, यानी उसको किसी को स्वीकृति देना कि अच्छा मैं समय पर पहुंच जाऊंगी, ठीक है। स्वीकृति, स्वीकृति का भाव। अरे तुम यहाँ कैसे पहुंचे, हैरानी हो रही है, अरे तुम यहाँ कैसे पहुंचे, विस्मय का भाव। नेक्स्ट इज शाबाश, ऐसे ही इनाम जीतते रहो, किसी को शाबाशी देना, हर्ष, खुशी होती है तो ही शाबाशी देते हैं, तो हर्ष का भाव या खुशी का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में उचित समुच्चय बोधक लिखकर रिक्त स्थान भरिए। समुच्चय बोधक यानी आपके कंजंक्शंस। तो वाक्य को पढ़ेंगे, ऐसे शब्दों ऐसे अव्ययों का प्रयोग करेंगे इन वाक्यों को जोड़ने के लिए जो अव्यय हो, जो दो वाक्यों को, दो पदों को, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे। मैं इतनी मूर्ख नहीं डैश तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं, मैं इतनी मूर्ख नहीं कि क को छोटी ई की तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं। तुम पढ़ाई करो डैश चुपचाप जाकर सो जाओ, तुम पढ़ाई करो और चुपचाप जाकर सो जाओ, नहीं पढ़ाई करेंगे कि चुपचाप जाकर सोएंगे। तुम पढ़ाई करो या चुपचाप जाकर सो जाओ, यानी कि या तो पढ़ाई कर लो या फिर चुपचाप जाकर सो जाओ, तो इसमें आएगा या। थर्ड इज इमारत एक झटके में गिर पड़ी डैश उसकी नींव कमजोर थी, यहाँ पे कारण दिया गया है क्योंकि उसकी नींव कमजोर थी, इस वजह से इमारत एक झटके में गिर पड़ी। तो इमारत एक झटके में गिर पड़ी क्योंकि उसकी नींव कमजोर थी, मैं समय से नहीं पहुंच सकी डैश प्रवेश नहीं मिला। अब इसमें देखिए, मैं समय पर नहीं पहुंच सकी इसलिए प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि मैं समय से नहीं पहुंची इसलिए मुझे प्रवेश नहीं मिला। शुरू से ही परिश्रम करना चाहिए डैश बाद में पछताना ना पड़े, ताकि शुरू से ही परिश्रम करना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। नीरव घर से निकला ही था डैश ओले पड़ने लगे कि, घर से निकला ही था कि ओले पड़ने लगे। नेक्स्ट है आपका वर्ग पहेली, ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों को ही छांटना और इससे रिलेटेड जो है शब्द आपको इस वर्ग पहेली के अंदर अंडरलाइन करने हैं, सर्कल करने हैं और रीति काल स्थान और परिमाण के अनुसार उनमें डालने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पद क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक की पहचान आप लोगों को मैंने बताई थी कि जो संबंध बोधक होते हैं उसमें जो है परसर्ग, संज्ञा या सर्वनाम के बाद परसर्ग लगा होता है। परसर्ग मैंने बताया था कारक चिन्ह, है ना। तो यहाँ पे है पहले खाना खाओ, यहाँ कोई प्रसर्ग नहीं है, यानी खाना कब खाओ, पहले, खाना खाने का जो काम है वो पहले करो, यानी कि यहाँ पे है क्रिया विशेषण, पहले अकेला शब्द है क्रिया विशेषण। अब बिल्ली मेज के ऊपर चढ़ गई, मेज के शब्द जो है वो परसर्ग है, के ऊपर। तो ये पहचान बताई थी आप लोगों को कि कारक चिन्ह या परसर्ग से जुड़ा हो अगर कोई भी अव्यय तो वो क्रिया विशेषण नहीं होता, वो संबंध बोधक बन जाता है। बिल्ली मेज के ऊपर चढ़ गई, संबंध बोधक। राधा विनीता से पहले पहुंची, पहुंचने का काम कैसे हुआ, से पहले, तो यहाँ पे भी प्रसर्ग से जुड़ा है अव्यय, से पहले, तो यहाँ भी आएगा संबंध बोधक। विकास घर के भीतर चला गया, के भीतर, फिर से प्रसर्ग से जुड़ा हुआ है क्रिया विशेषण, के भीतर, तो यहाँ पे संबंध बोधक। माताजी ऊपर सो रही हैं, अब ऊपर अकेला है शब्द तो ये है क्रिया विशेषण। धूप में घर से बाहर मत जाओ, घर से बाहर फिर से यहाँ पे संबंध बोधक, क्योंकि यहाँ पे से प्रसर्ग लगा हुआ है। आगे आपके निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। पहला है दो पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले पद को संबंध बोधक कहते हैं। जो दो पदों को, दो वाक्यों को और दो वाक्यों को, वाक्यांशों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम होता है वो संबंध बोधक नहीं होता, समुच्चय बोधक होता है, तो ये गलत है। सेकेंड इज विशेषण शब्द अविकारी शब्द नहीं होते, बिल्कुल सही है। विशेषण शब्द अविकारी नहीं होते, विशेषण विकारी होते हैं, विशेषण शब्दों में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल सही। जिस अव्यय से क्रिया की मात्रा का बोध हो, मात्रा यानी नापतोल, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया प्रविशेषण कहते हैं, गलत, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। समान स्थिति वाले पदों या वाक्यों को जोड़ने वाले व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं, गलत, वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं।
नेक्स्ट इज जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे योजक कहलाते हैं। गलत, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। क्रिया के होने की विधि का बोध कराने वाले रीतिवाचक अव्यय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया के होने की विधि, विधि यानी तरीका, ढंग के बारे में जो बताते हैं उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज विस्मयादि बोधक अव्यय मनोभावों को व्यक्त करते हैं। मनोभाव यानी हमारे मन के भावों को, हमारे मन की, हमारी फीलिंग्स को यही दिखाते हैं कि जब हमें दुःख होता है तो हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, खुशी होती है तो किस तरह के शब्दों का, किसी को हमने शाबाशी देनी हो तो हम क्या शब्द बोलते हैं, किसी कोई चीज हमें देख के नफरत सी होती है, घृणा होती है तो हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वाक्य के रिक्त स्थानों के लिए सही अव्यय के सामने सही का निशान लगाइए। राइट ऑप्शन जो है उसके सामने टिक लगाना है। डैश बड़ा स्वादिष्ट खाना बना है। अब खाना स्वादिष्ट बना है, खुशी हो रही है, बड़ी अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए कैसा शब्द, ओह, हाय, अरे, वाह। यानी जब हमें किसी की प्रशंसा करनी है, खुशी हुई है तो वाह। तुम डैश बाजार जाओ और ये दवाइयां ले आओ। तुम सदैव, सदैव यानी हमेशा, अचानक, तुरंत या फिर वहां। तुम तुरंत बाजार जाओ और ये दवाइयां ले आओ। तुरंत आएगा इसका आंसर। हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है। हमें अपनी सभ्यता या संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता अथवा संस्कृति, सभ्यता चाहे संस्कृति। तो सही ऑप्शन है हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। नेक्स्ट, चोर अंधेरे में खड़ा हो गया, डैश कोई देख ना सके, ताकि, क्योंकि, इसलिए, वरना। तो चोर अंधेरे में खड़ा हो गया ताकि कोई देख ना सके। वह निवेदन करना चाहता था, डैश कर ना सका, बल्कि कर ना सका, पर कर ना सका, कि कर ना सका, जब कर ना सका। तो यहाँ पे आएगा पर। वह निवेदन करना चाहता था पर, या लेकिन कर ना सका। लास्ट है, निम्नलिखित चित्रों के लिए उचित विस्मयादि बोधक शब्द खोजकर उचित वाक्य बनाइए। यहाँ पे आपने वाक्य बनाना है। यहाँ पे दादाजी दिए हुए हैं, एक बच्चा दिया हुआ है, उसको तोहफा है, उसके हाथ में प्राइज है। तो दादाजी बच्चे को कह सकते हैं, शाबाश, तुमने प्रतियोगिता जीत ही ली। अब आपकी चॉइस है, शाबाश तुम रेस में प्रथम आए, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है। नेक्स्ट इज, बच्चे को चोट लग गई, ठीक है, उसके पैर में, तो यहाँ पे दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो क्या लिख सकते हैं, उफ, मेरे पैर में चोट लग गई है, उफ, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, इस तरह से एक इसमें आदि बोधक चिन्ह लगाना, उसके बाद वाक्य बनाना है। अब ये देखिए, सुनो सुनो, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सुनो सुनो, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सुनो सुनो, आज शाम को गांव में, गांव के बाहर या गांव में जादू के खेल का आयोजन किया जा रहा है, यानी अनाउंस किया जा, चेतावनी दे दी जा रही है। या सुनो सुनो, गांव में भेड़िया आया है, तो रात के समय कोई भी घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, तो सुनो सुनो जो हो गया, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, विस्मयादि सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें, इसके लिए कि हाय, बेचारा एक्सीडेंट में मारा गया, या फिर अरे यह क्या हो गया, अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट, ये सब कैसे हुआ। यानी कि इस तरह से जो भी आप लोगों को इसके लिए वाक्य ठीक लगते हैं, आप वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर की बुक्स एक्सरसाइज ओवर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।